नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका मध्य प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज चैनल। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं मध्य प्रदेश के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग के साथ साथ एमपी राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज मध्य प्रदेश के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माता बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। साथ ही मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के अंदर 5 नई योजनाएं लागू करने का ऐलान किया है। उसके बाद मध्य प्रदेश के लाखों किसानों को किस अन्न योजना के तहत जोड़ा जाएगा और हर महीने किसानों को घर बैठे ही राशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो यह योजना कब शुरू होगी और इस योजना में किन किन किसानों को जोड़ा जाएगा, इसकी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही मोहन यादव ने लाडली बहनों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। अब लाडली बहनों को एक किस्त के साथ साथ एक एक गैस सिलेंडर भी फ्री दिया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको यह फॉर्म भरना होगा। तो यह फॉर्म कैसे भरना है और अगली किस्त कब आएगी, इसकी जानकारी आपको वीडियो में बताएंगे। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी, इनके ताज़ा भाव क्या है, इसकी जानकारी भी आपको बताएंगे। साथ ही आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही मध्य प्रदेश की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आपको मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर पर। मध्य प्रदेश में मौसम बदल रहा है। भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में गुरुवार सुबह से ही तेज गर्मी पड़ रही है। मंदसौर, नीमच, रतलाम और दमोह में हीट वेव यानी गर्म हवाएं चल रही हैं। वहीं छतरपुर, सतना, मैहर, रीवा समेत कई जिलों में बादल छा रहे हैं। ऐसा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ और ट्रफ लाइन की वजह से हो रहा है। 29 मार्च से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इसके कारण ग्वालियर, जबलपुर समेत प्रदेश के 29 जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। चालोस नाम वाली इस लिस्ट में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट जैसे बड़े नाम शामिल हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और प्रदेश कांग्रेस प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह भी कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश से कई पूर्व मंत्री और विधायकों को प्रचार का जिम्मा सौंपा है। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह करीब 3 दशक बाद अपने परंपरागत क्षेत्र राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले 2 बार से राजगढ़ लोकसभा सीट बीजेपी के कब्जे में है। अब दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा से अपनी जीत के लिए पदयात्रा करेंगे। दिग्विजय 31 मार्च को सुसनेर विधानसभा से पदयात्रा शुरू करेंगे। सुसनेर में राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभाओं के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। कांग्रेस विधायक भैरों सिंह बापू पदयात्रा की तैयारी में जुट गए हैं। इससे पहले 30 सितंबर 2017 को दिग्विजय सिंह ने नर्मदा परिक्रमा शुरू की थी। उन्होंने अपनी इस पदयात्रा के दौरान मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 110 सीटों का दौरा किया था। नर्मदा परिक्रमा पदयात्रा 142वें दिन पूरी हो गई। यह यात्रा मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले के बरमान घाट पर समाप्त हुई थी। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में धुलेंडी की सुबह सोमवार को भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में आग लगने की घटना ने शासन प्रशासन के सामने मंदिर की व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। कलेक्टर के निर्देश पर 2 सदस्यीय जांच दल ने 25 मार्च को भस्म आरती में मौजूद लोगों के बयान लेने के साथ ही वीडियो फुटेज भी देखे हैं। आज गुरुवार को जांच रिपोर्ट कलेक्टर के पास पहुंचेगी। समझा जा रहा है कि रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन और मंदिर समिति व्यवस्था के लिए नए नियम बनाकर जहां जरूरी होगा वहां प्रतिबंध लगाने की तैयारी शुरू करेगी। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। कांग्रेस ने बुधवार रात 4 राज्यों के 14 प्रत्याशियों का ऐलान किया है। इसमें मध्य प्रदेश के गुना में ज्योतिरादित्य के सामने राव यादवेंद्र सिंह को प्रत्याशी बनाया है। वहीं विदिशा में शिवराज सिंह चौहान के सामने प्रताप भानु शर्मा को टिकट दिया है। पार्टी अब तक 209 प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। वहीं कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से सुप्रिया श्रीनेत का टिकट काट दिया है। 2019 में उन्होंने यहां से चुनाव लड़ा था, पर हार गई थीं।
इस साल कांग्रेस ने इस सीट से वीरेंद्र चौधरी को उतारा है। फिलहाल सामने नहीं आया है कि पार्टी ने श्रीनेत का टिकट क्यों काटा है। हालांकि इसे कंगना रनौत पर विवादित पोस्ट करने की कंट्रोवर्सी से जोड़कर देखा जा रहा है। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। सरकारी कर्मचारियों के लिए अप्रैल लंबी छुट्टी का अवसर लेकर आ रहा है। सिर्फ 2 दिन अवकाश लेकर कर्मचारी 9 दिन की छुट्टी का लाभ उठा सकते हैं। चैत्र नवरात्रि में देवी की आराधना करने वालों के लिए तो यह अच्छा मौका है। वे 6 से 14 अप्रैल तक लगातार छुट्टी पर रह सकते हैं। इससे न सिर्फ नवरात्रि की तैयारियां आसान हो जाएंगी, बल्कि व्रत के शुरुआती दिनों में आराधना के लिए पर्याप्त समय भी मिलेगा। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को 600 से ज्यादा वरिष्ठ वकीलों के लिखे पत्र पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने गुरुवार को कहा, दूसरों को डराना धमकाना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। करीब 50 साल पहले उन्होंने बेहतर न्यायपालिका की बात कही थी। पीएम मोदी ने कहा कि वे बेशर्मी से अपने स्वार्थों के लिए दूसरों से प्रतिबद्धता चाहते हैं, लेकिन राष्ट्र के प्रति किसी भी प्रतिबद्धता से बचते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि 140 करोड़ भारतीय उन्हें अस्वीकार कर रहे हैं। दरअसल देश के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे समेत 600 से ज्यादा वरिष्ठ वकीलों ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा गया है कि न्यायपालिका खतरे में है और इसे राजनीतिक और व्यावसायिक दबाव से बचाना होगा। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं। वे गुरुवार 28 मार्च शाम करीब 5 बजे सीएम शिंदे के साथ मुंबई स्थित शिवसेना ऑफिस पहुंचे। इसके थोड़ी देर बाद उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। शिवसेना ज्वाइन करने के बाद गोविंदा ने कहा, मैं 2004 से 2009 तक राजनीति में था। यह संयोग है कि 14 साल बाद मैं फिर से राजनीति में आया हूं। मुझ पर जो विश्वास किया गया है, मैं उसे पूरी तरह से निभाऊंगा। शिवसेना गोविंदा को मुंबई की नॉर्थ वेस्ट लोकसभा सीट से टिकट दे सकती है। यहां से उद्धव गुट की शिवसेना ने अमोल कीर्तिकर को अपना प्रत्याशी बनाया है। गोविंदा ने 27 मार्च को पूर्व विधायक कृष्णा हेगड़े के साथ मीटिंग की थी। इसके बाद से ही उनके चुनाव लड़ने के कयास लग रहे थे। ये पहली बार नहीं है जब गोविंदा लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले उन्होंने 2004 में कांग्रेस के टिकट पर मुंबई नॉर्थ से लोकसभा चुनाव लड़ा था। उन्होंने भाजपा के राम नाइक को 28,271 वोटों से हराया था। गोविंदा 2004 से 2009 तक सांसद रहे। साथ ही नजर डाले अगली एक और बड़ी खबर पर। शराब नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी 4 दिन और बढ़ा दी है। अब वे 1 अप्रैल तक हिरासत में रहेंगे। इससे पहले कोर्ट में 29 मिनट सुनवाई चली। केजरीवाल ने खुद अपने केस की पैरवी की। वे ऐसा करने वाले देश के पहले सिटिंग सीएम बन गए हैं। ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल की 7 दिन की कस्टडी और मांगी थी। दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था। कोर्ट में सुनवाई दोपहर 1:59 बजे शुरू होकर दोपहर 2:09 बजे खत्म हुई। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि इस केस में मेरा नाम सिर्फ 4 जगह आया है। 4 स्टेटमेंट दिए गए और उनमें से कोर्ट के सामने वो बयान लाया गया जिसमें मुझे फंसाया गया। क्या ये 4 स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी हैं? इसके जवाब में ईडी ने कहा, मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं है।